गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स अपना चैप्टर चल रहा था 6th एनसीईआरटी बुक का और उसका नाम क्या है बच्चों, ट्रायंगल्स। बच्चों हमने अब तक क्या कर लिया है वीडियोस के अंदर, एक तो बच्चों हमने एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट कर लिया है, बीपीटी थ्योरम कर लिया है, इसके अलावा कन्वर्स ऑफ बीपीटी कर लिया है। एक्सरसाइज 6.2 चल रही थी अपने और 6.2 के भी हमने क्वेश्चन नंबर कर लिए थे पिछली वीडियो तक 6 क्वेश्चन। आज हम बच्चों इस एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, 8 करेंगे। तो बच्चों पहले तो 7th क्वेश्चन जो है उसकी पढ़ो स्टेटमेंट। इसने बोला यूजिंग थ्योरम 6.1, कौन सी बीपीटी थ्योरम है 6.1 जो है, उसमें बोला प्रूफ दैट द लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। अब बच्चों इस लाइन को पूरा समझने की कोशिश करना, बिल्कुल भी आसान है, कंसेप्ट समझने की कोशिश करो, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसने क्या बोला है बच्चों, इसने बोला है देखो गिवन के अंदर मैंने लिख दिया है सारा का सारा जो गिवन है और जो टू प्रूफ है, ठीक है। इसने क्या दिया है, अभी ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है। कौन सी लाइन, एक ट्रायंगल है एबीसी और उस ट्रायंगल एबीसी के अंदर जो डीई लाइन है वो किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है, ठीक है। एक बात तो ये दे रखी है, साथ के साथ इसने ये दिया है कि ये जो ई है ना, ई ये बच्चों मिड पॉइंट है किसका, एसी का। अगर बच्चों ई मिड पॉइंट एसी का है तो मिड पॉइंट होने का मतलब क्या हुआ भी ये वाला डिस्टेंस सेम होगा, तो हम कह सकते हैं ए ई इज इक्वल टू ई सी कह सकते हैं। तो ये देखो हमने ये लाइन लिख दी ना, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ए ई इज इक्वल टू ए सी, ई सी ये लिख सकते हैं ना। अब देखो दो चीजें दे रखी है, एक तो ये इसके इक्वल है, दूसरा ये इसके, ये तो इसके पैरेलल है, ये इसके इक्वल है, ठीक है। अब अपने को टू प्रूफ क्या करना है, ए डी इज इक्वल टू डी बी, मतलब ये इसके इक्वल है, मतलब डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये अपने को प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन नंबर उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, अभी टू प्रूफ क्या करना है, गिवन क्या है, ठीक है। अब बच्चों इसका करते हैं हम प्रूफ। अब देखो इसका प्रूफ करेंगे बच्चों, इसने क्या बोला है, यूजिंग थ्योरम 6.1 थ्योरम कौन सी है, बीपीटी कौन सी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। तो अब देखो बच्चों हम क्या करेंगे, उस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे इन ट्रायंगल एबीसी। देखो इन ट्रायंगल एबीसी एज आप पूरी लाइनें लिखोगे, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा ना। वैसे तो ये 2 या 3 लाइनों का ही क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों अगर ये मान लो आपका 3 मार्कर या 4 मार्कर या 2 मार्कर आए तो थोड़ा सा ऐसा लगना चाहिए भी कुछ ना कुछ लिखा है इसने। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको है ना लेंथी कर लेते हैं। कैसे करेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी बीसी पैरेलल टू डी, ये चीज है ना। तो बच्चों अगर ये चीज है तो बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम क्या कह सकते हैं, बी ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते बीपीटी से। बीपीटी यही कहती है ना, दिस अपॉन दिस अपॉन दिस, ये जो रेशियो होता है ये प्रोपोर्शन के अंदर होता है, यही चीज होती है ना बीपीटी। हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। तो हमने क्या किया, एबीसी के अंदर बीपीटी लगा दी, ठीक है। जो पहले वाला रिजल्ट होता है ना बीपीटी थ्योरम का वो ही लगाया। रिजल्ट मैंने 3 बताए हैं, लेकिन इसमें सबसे पहले वाला रिजल्ट देखना है अपने को। रिजल्ट मिला अपने को। अब देखो यहाँ पर क्या है, गिवन के अंदर क्या था, अभी ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, और वहां से अपने को ये रिजल्ट मिला था अभी ए ई इज इक्वल टू ई सी। तो मतलब क्या हुआ बच्चों, हम ए ई की जगह ई सी लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ से हम नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई जगह क्या लिखेंगे, ई सी अपॉन ई सी, ये लिख सकते हैं। तो ई सी अपॉन ई सी बच्चों कट जाएगा, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा ना। तो बच्चों अगला स्टेप क्या हो जाएगा, अगला स्टेप मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, तो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 1 कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों अपना नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ए डी इज इक्वल टू डी बी आ गया अपना, क्या आ गया, ए डी इज इक्वल टू डी बी आ गई ये चीज। अगर बच्चों ये और ये इक्वल है तो हम कह सकते हैं ना भी जो डी है वो मिड पॉइंट किसका है, ए बी का। सो वी कैन से दैट
ये लाइन लिखनी है आपको। सो वी कैन से दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी। बस इतना सा क्वेश्चन है बच्चों, और अपना क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो गया, कंप्लीट। तो समझ में आ गया उम्मीद करता हूँ। गिवन क्या था, ये इसके पैरेलल है, ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल है। अपने प्रूफ करना था भी ये इसके भी क्या होगा, इक्वल होगा या डी मिड पॉइंट होगा ए बी के। तो पहले तो हमने बीपीटी थ्योरम लगाई, फिर ए अपॉन ईसी जो रेशियो आया था, क्योंकि ये इसके इक्वल था, ए को रिप्लेस कर दिया इसी से, वहाँ से कैंसिल होकर 1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ए डी डी बी के इक्वल हो गया। अगर ए डी डी बी के इक्वल है तो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। अब हम करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। तो इसको थोड़ा सा मैं रफ कर रहा हूँ। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिए वो समझो। स्टेटमेंट पढ़ो, यूजिंग थ्योरम 6.2। 6.2 कौन सी है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, मतलब बीपीटी की जो उल्टी है थ्योरम, वो वाली जो मैंने सेकंड वीडियो में कराई थी वो वाली। प्रूफ दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। देखो बच्चों इसने क्या बोला है, इसने ये बात दे दी बच्चों कि जैसे ट्रायंगल है एबीसी, इसके अंदर इस लाइन का मिड पॉइंट दे रखा है, ये इस लाइन के अंदर ये वाला मिड पॉइंट दे रखा है। ठीक है, और अपने को प्रूफ करना है ये जो अपनी बीसी है ये पैरेलल टू किसके है, डीई के पैरेलल है। ठीक है, तो देखो हमने गिवन में भी क्या किया है, देखो ये मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट, ये देखो मैंने लिखा इज द मिड पॉइंट ऑफ ईसी। अगर ये मिड पॉइंट है तो हम कह सकते हैं ना ए इज इक्वल टू ईसी। अगर डी मिड पॉइंट है तो हम कह सकते हैं ना ए डी इज इक्वल टू डी बी। ठीक है, ये चीज लिखी है हमने गिवन के अंदर। टू प्रूफ के अंदर क्या लिख दिया, बी सी इज इक्वल टू डी। बच्चों ये जो चैप्टर है आपका 6th चैप्टर और एक वो जो अपना सर्कल वाला चैप्टर था, इसके अंदर आपको सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। पहले आप गिवन लिखोगे, फिर टू प्रूफ लिखोगे, फिर अगर कंस्ट्रक्शन हुई है अलग से आपने की है अपनी तरफ से तो वो लिखोगे, फिर प्रूफ स्टार्ट करोगे। 4 स्टेप के अंदर, और डायग्राम तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 से 5 स्टेपों के अंदर आपका क्वेश्चन पूरा होगा। तो अब करते हैं बच्चों इसका प्रूफ शुरू। ठीक है, प्रूफ देखो, अगर ये मिड पॉइंट है, क्या है बच्चों, मिड पॉइंट, तो बच्चों हम ऐसा लिख सकते हैं ना भी ए डी इज इक्वल टू डी बी। ये तो है ही अपने पास, देखो ए डी इज इक्वल टू डी बी, ये चीज गिवन के अंदर है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना भी ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू 1। भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सेकंड क्या है कि ए इज इक्वल टू ई सी, ए इज इक्वल टू ई सी। अगर ए ई सी के इक्वल है तो हम ऐसा लिख सकते हैं ए अपॉन ई सी इज इक्वल टू 1। ये दोनों इक्वल है तो इक्वल को इक्वल से डिवाइड करेंगे तो 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखो 1 के इक्वल ये चीज है, 1 के इक्वल ये चीज है, तो फ्रॉम 1 एंड 2। अब आगे का स्टेप मैं कर रहा हूं यहां पे, फ्रॉम 1 एंड 2। फ्रॉम 1 एंड 2 लिख सकते हैं ना भी ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, लिख सकते हैं ये चीज। अब देखो अपने पास ये रिजल्ट मिल गया। ये रिजल्ट देखो क्या है भी ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी। बच्चों ये कुछ समझ में आया, ये चीज़ कहाँ पे थी भी अगर अपने को 2 साइडें हैं वो आपस में प्रोपोर्शन के अंदर हैं, उनके जो मिड पॉइंट है या उनके जो पॉइंट है वो प्रोपोर्शन के अंदर है, तो हम कह सकते हैं ना भी तीसरी लाइन से जो उन दोनों जो बची हुई 2 लाइनों के जो पॉइंट है जो प्रोपोर्शन से हैं, उनसे जब लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो पैरेलल होती है। मतलब सीधी सी बात ये है, आप इतना लंबा ना याद रखो, आप सीधा लिखो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी आप क्या कह सकते हो, सीधा बी सी पैरेलल टू डी। बीपीटी क्या कहती है, अगर 2 लाइनें पैरेलल है तो ये पॉइंट है ना, तो दिस अपॉन दिस, ये रेशियो क्या होंगे, प्रोपोर्शन में। और अगर ये चीज़ गिवन है तो हम बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी कह सकते हैं, ये इसके पैरेलल होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको 8th क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
8th क्वेश्चन ने एक बार फिर से थोड़ा सा देखो, ये मिड पॉइंट दे रखा था तो ये इक्वल, ये मिड पॉइंट दे रखा था तो ये इक्वल, इनको रेशियो में लिख लिया =1 करके, फिर इन दोनों को आपस में रेशियो में लिख लिया और फिर वहाँ से बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी में पैरेलल प्रूफ कर दिया। तो बच्चों इस वीडियो में ये 2 ही क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9th और 10th करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।